आज हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में अगला टॉपिक पढ़ेंगे कार्बीन। वैसे ही कार्बीन एज सच कोई एरोमेटिक केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शंस एरोमेटिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं जहाँ पर कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। तो मैंने सोचा कि हम पहले कार्बीन के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कार्बीन। ठीक है, कार्बीन 2-3 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कार्बीन। इसके अगर आप नोट्स बनाओ तो उसी में कंटिन्यू कर लेना एरोमेटिक केमिस्ट्री में। कार्बीन ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइल्स, फ्री रेडिकल्स ये सब होते हैं, वैसे ही कार्बीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा कार्बीन होता क्या है। तो मैं पहले कार्बीन की डेफिनेशन लिखता हूँ, तुम भी लिख लो। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं कार्बोकेटाइन्स, कार्बोनाइल्स की तरह। दीज आर द electron deficient neutral carbon containing इंटरमीडिएट्स यानी ये कैसे इंटरमीडिएट्स हैं? ये ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जो कार्बन होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो न्यूट्रल होता है। तो कार्बन्स आर दोज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हैव न्यूट्रल कार्बन। यानी वो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो नेचर में कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन वाली स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? कार्बीन बोलते हैं। देखेंगे किस तरीके का होता है। तो मेनली कार्बीन 2 तरीके के होते हैं बच्चों, यानी जब कार्बीन्स बनते हैं तो कार्बीन को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्बीन्स होते हैं सिंगलेट कार्बीन्स, सिंगलेट SINGLET सिंगलेट कार्बीन्स। और दूसरे तरीके के बच्चों जो कार्बीन्स होते हैं वो होते हैं ट्रिपलेट कार्बीन्स। सिंगलेट कार्बीन का देखो मतलब क्या है। सिंगलेट कार्बीन ऐसे कार्बीन्स होते हैं जिसमें कार्बन 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है 2 ग्रुप से। ठीक है, यानी X और Y 2 ग्रुप्स इस कार्बन पे लगे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, कार्बन की डेफिनेशन पढ़ ली कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और एक ऑर्बिटल पूरी एम्प्टी होती है। तो देख रहे हो, क्योंकि ये ऑर्बिटल पूरी एम्प्टी है कार्बन की, और एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर दिखाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अपोजिट स्पिन से एक ही ऑर्बिटल में। तो सिंगलेट कार्बीन ऐसी कार्बीन होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो, है ना, और न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल भी है ना। ये भी मैं बताऊंगा न्यूट्रल कैसे। तो सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है, कार्बन की एक ऑर्बिटल पूरी एम्प्टी रहती है, और जो लोन पेयर होता है, और एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के, है ना। चाहूँ तो उसको मतलब मैं लोन पेयर के साथ भी दिखा सकता था। तो सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है, कार्बन की एक ऑर्बिटल पूरी एम्प्टी होती है, और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने होते हैं, और एक लोन पेयर होता है ना। ट्रिपलेट कार्बीन में बच्चों क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन में भी यही होता है कि कार्बन 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है 2 ग्रुप्स के साथ, X और Y। ठीक है, 2 ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है X और Y। और यहाँ पर होता क्या है ट्रिपलेट कार्बीन में कि हुंस रूल फॉलो होता है। यहाँ पर मतलब क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में नहीं होते, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, तो ऐसी कार्बीन्स को बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन्स। और ऐसी कार्बीन्स जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होते हैं और एक पूरी एम्प्टी होती है, इसको बोलते हैं हम सिंगलेट कार्बीन। तो ध्यान रखना, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन। क्यों? क्योंकि इसकी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक ही मौजूद है। फ़र्क क्या है, सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, एक पूरी एम्प्टी होती है, और ट्रिपलेट कार्बीन में दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं एक्चुअली बात करूँ तो देखो यही तरीका सही है। कैसे? ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये हुंस रूल फॉलो कर रहा है। पहले एक एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये कार्बन की पी ऑर्बिटल्स हैं, है ना। उसके बाद पेयरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स पहले पेयर कर गए। ये नहीं पहले यहाँ फिल करा फिर यहाँ, बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में आ गए और एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गई। ऐसे नहीं करते, पहले हम कम से कम हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ हुंस रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ हुंस रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो अभी देखेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में बेसिक डिफरेंस ये है। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं दोनों टाइप की कार्बीन्स की। ठीक है, तो पहले मैं आपको लाइन से लिखवा रहा हूँ
इधर सिंगलेट की देख लेंगे, इधर ट्रिपलेट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट कार्बीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट कार्बीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट कार्बीन। तो देखो बच्चों, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो क्या है कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 और 2। तो सिंगलेट कार्बीन में 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सबको पता है 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 लोन पेयर होता है। ये रहा लोन पेयर, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में, तो ये लोन पेयर ही तो होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये मिलके क्या बनाते हैं, लोन पेयर बनाते हैं। तो एक लोन पेयर होता है ना। एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है पूरी, 1 वैकेंट ऑर्बिटल, 1 वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, 1 वैकेंट ऑर्बिटल। और ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने की देखो वजह क्या है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कार्बन के नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कितने हैं, तो लोन पेयर तो पूरा इसी कार्बन के पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये होगा इसके नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इसके पास है। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो नियर बाई इलेक्ट्रॉन होता है। 1, 2 और 3, 4 टोटल कितने नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 4। और कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, इस वजह से ये न्यूट्रल होता है। इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ध्यान रहे तो ठीक है, वरना बस याद रखना है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझना है ना। सच कोई सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस ध्यान रखना। मैंने क्या बताया कि न्यूट्रल होता है, वो मैंने डेफिनेशन में लिखवा रखी है, तो लिख लो बस डायरेक्ट कि ये न्यूट्रल होता है ना। वो वैसे भी पता चल रहा है, नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, न्यूट्रल होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास कितने आ रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देख लो 8 होने चाहिए थे और 6 हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन से 8 होने चाहिए थे इस कार्बन के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछूँ तो कितनी है, 1 यानी sp2, क्यों, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी होती है, sp2। और अगर sp2 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, बैंड शेप, क्योंकि एक लोन पेयर भी है, तो इसकी शेप कैसी होती है, बैंड शेप, है ना। सच की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, है ना। लोन पेयर्स पे कितने होते हैं, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यूपी करके लिख रहा हूँ, अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो ये नेचर में कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, है ना। ये इस बात सबको पता है, डायामैग्नेटिक होगा नेचर में। इफ 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन डायामैग्नेटिक। जैसे कि मैंने बताया था भी, ये हुंस रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बल्कि दूसरा पहले यहाँ आना चाहिए था, फिर पेयरिंग होती है, लेकिन इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए, तो हुंस रूल इज वायलेटेड, हुंस रूल इज वायलेटेड, हुंस रूल इज वायलेटेड, हुंस रूल भी वायलेट होता है ना, हुंस रूल भी वायलेट होता है। और एक बात देखो, इसे सिंगलेट क्यों बोलते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूँ ना, पता नहीं तुम लोगों को पता है नहीं, मैंने जिक्र तो करा है क्लास में, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूँ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू समेशन ऑफ एस का मोड प्लस 1। मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो एस कैसे निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो +1/2 रोटेशन मान लेते हैं, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी -1/2 मान लेते हैं। तो समेशन ऑफ एस का मतलब है स्पिन को ऐड कर दो, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो +1/2 -1/2 0 आ गया, तो 2 इंटू 0 0 + 1, तो कितना आ रहा है आंसर, 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्योंकि 1 होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंगलेट कार्बन, ठीक है, सिंगलेट कार्बन, समझ रहे हो। एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह, और साथ में इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही, है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और लुईस एसिड तो खुद ही हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, इसलिए इसको सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ज़रा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जल्दी से, ट्रिपलेट कार्बीन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो वही बात, इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स देखो ऊपर दिख रहे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स एक्स और वाई जो जोड़े हुए हैं। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर था, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कहाँ है, ये लोन पेयर तो तब होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, तो अलग अलग हैं, तो पेयर थोड़ी हैं। 0 लोन पेयर, एक भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो 0 वैकेंट ऑर्बिटल, 0 वैकेंट ऑर्बिटल,
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, ये भी अनपेयर्ड ये भी अनपेयर्ड, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये नेचर में कैसा हो जाता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो 1 2 यानी S 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स sp, और कोई सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं ना लोन पेयर है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। सही बात है। sp पे शेप कैसी होती है बच्चों, लीनियर शेप होती है। न्यूट्रल तो ये भी होता है, कार्बिन तो तब न्यूट्रल होते हैं, सिंगलेट टाइप का हो या ट्रिपलेट टाइप का। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भी 6 होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, दूसरी बात स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, 2 इंटू सबमिशन ऑफ s प्लस 1। देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है +1/2, ये भी क्लॉकवाइज क्योंकि अलग ऑर्बिटल में है ना, तो ऐसे तो फिल करेंगे +1/2, इसकी भी +1/2, 1/2 + 1/2 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 समेशन ऑफ s मतलब 1 आ गया, 2 इंटू 1 + 1, तो आंसर कितना रहा, ये 3, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई है ना। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था मैंने, है ना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना अलग से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 3 आ गई तो ये नेचर में कैसा होगा, ट्रिपलेट कार्बिन, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये होन्स रूल को फॉलो करता है, इट फॉलोज होन्स रूल, होन्स रूल इज फॉलोड, होन्स रूल इज फॉलोड, समझ गए। तो ये बात है बच्चों, है ना, ये बात। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, ये तो हमने कार्बिन का बेसिक सीख लिया कि कार्बिन कैसा लगता होगा, है ना, क्या उसका स्ट्रक्चर है ना। अब हम देखते हैं कि कार्बिन्स बनते कैसे कैसे हैं। तो 4 मेथड्स हम पढ़ेंगे जिसमें कार्बिन बनते हैं। कार्बिन बनाना सीख लिया, फिर हम उनको रिएक्शन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन्स बनते कैसे हैं, कैसे रिएजेंट्स दे रखे होंगे जैसे तुम देखकर पहचानोगे अच्छा यहाँ पे कार्बिन बना होगा। तो अगले टॉपिक का बच्चों नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है बच्चों वो होता है, जैसे तुम्हें ये रिएजेंट देखे CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस कुछ भी हो सकता है, KOH NaOH, है ना, तो अभी मैं बता दूंगा, अभी फ़िलहाल ये बेस ले लेता हूँ। जैसे ही क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। जैसे ही तुम्हें ये कंपाउंड लिखा मिल जाए CHCl3 + KOH यानी कोई भी बेस, समझ जाना कार्बिन बनेगा, है ना। और किस तरीके का कार्बिन बनता है बच्चों, सिंगलेट कार्बिन बनता है। किस तरीके का कार्बिन बनता है, सिंगलेट कार्बिन बनता है यहाँ से, है ना। चलो देखते हैं कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टेप में होता क्या है, CHCl, ये CHCl3 को ऐसे लिख दिया, है ना, बेस से KOH से OH- आएगा बेस। तो ये बेस बच्चों करता क्या है, सबसे पहले इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, OH- लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, H को वाटर में, है ना। H यहाँ से जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ने खींचे होंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आ जाएंगे ना, कार्बन खींचेगा तभी तो यहाँ पे H+ आएगा, वो H+ यहाँ जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना। अब क्या होगा, प्लस ये ऐसा कंपाउंड बनता है, कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन्स ये पुल कर लिए इसने इस वजह से, है ना, ये कंपाउंड बन गया, है ना। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है सेकंड वाला, है ना। क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके, तो Cl- तो निकल गया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, कार्बन जिस पे 2 क्लोरीन लग रहे हैं, एक लोन पेयर है और एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएगी, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया, क्लोरीन ले गया। तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसे लिख रहा हूँ, Cl, इस पे लोन पेयर तो मौजूद थे, और साथ के साथ इस पर क्या होगा, साथ के साथ इस पर बच्चों क्या होगा, इस पर होगा वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। अब ये क्या बन गया, एक कार्बिन बन गई ना, वो भी किस तरीके की कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, क्योंकि देखो कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड X और Y 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल। कार्बिन अभी जो पीछे देखा था कार्बिन बन गया, तो ये कैसी कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन बनी है बच्चों। कैसी कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन बनी है ना, सिंगलेट कार्बिन बनी है। अब क्योंकि तुम्हें पता है सर ये होन्स रूल तो फॉलो करती नहीं है, तो ये स्टेबल कैसे होती है, तो बच्चों सिंगलेट कार्बिन तभी बन सकती है जब उसको कोई फैक्टर स्टेबलाइज कर रहा हो। पता है यहाँ पे कौन सा फैक्टर इसको स्टेबलाइज करता है, बैक बॉन्डिंग। क्लोरीन के जो लोन पेयर होते हैं ना, ये क्लोरीन के लोन पेयर यहाँ शेयर हो जाते हैं इस वैकेंट ऑर्बिटल में, और बीच में क्या बन जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से, ये वाले लोन पेयर के बैक बॉन्डिंग की वजह से ये सिंगलेट कार्बिन्स स्टेबल होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, सिंगलेट कार्बिन तभी बनेंगे जब कार्बिन बन गया तो फिर ये चीज़ें चेक कर लो, क्या बैक बॉन्डिंग है,
अगर है बहुत बढ़िया, सिंगलेट कार्बीन बनेगा, है ना, यानी इस फॉर्म में स्टेबल रहेगा। वरना भी मैं आगे बताऊंगा सिंगलेट कार्बीन ही ट्रिपलेट कार्बीन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ध्यान रखना, अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है यानी सिंगलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये कार्बन इसी फॉर्म में रहेगा, सिंगलेट कार्बन की फॉर्म में। तो दो फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारा सिंगलेट कार्बीन स्टेबल होता है और वही रहता है, वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ध्यान रखना, एक तो बैक बॉन्डिंग की वजह से, जैसे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, तो ये एक कार्बन क्या होता है, ऑर्बिटल फिल हो जाती है, एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है ना। अगर मैं इसको बनाकर दिखाऊं तो देखो ये ऐसा लगेगा कुछ देखने में, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरीन है ना, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, सही है। और इस क्लोरीन पे क्या सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए। तो ये ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है सिंगलेट कार्बीन, इसलिए ये स्टेबल होता है। तो कार्बीन सिंगलेट दो वजह से स्टेबल होता है, एक तो बैक बॉन्डिंग की वजह से, या दूसरा एक और हो सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की मौजूदगी की वजह से, ऐसे भी स्टेबल हो सकता है। यहीं पे छोटा सा बता देता हूँ कैसा ऐसा हो सकता है। देखो ऐसा हो सकता है, कार्बन है ना, क्लोरीन, कार्बन, वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन, है ना। अब होगा क्या, अगर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एग्जाम्पल ले लो वाटर है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ अपने डोनेट कर सकता है इस कार्बन की एम्प्टी ऑर्बिटल में, फिर से ये कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। फिर से ये कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दो कंडीशंस में हमारा ये जो सिंगलेट कार्बन होता है वो स्टेबल होता है, एक तो बैक बॉन्डिंग की वजह से, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मौजूद होगा तब भी, है ना। तो सिंगलेट कार्बन इसी फॉर्म में रहता है, वरना अगर ये कंडीशंस नहीं है तो सिंगलेट कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपलेट कार्बन में। अभी एक बात बता दूं, अगर गैसियस फेज़ है, गैसियस फेज़ में रिएक्शन हो रहा है या गैसियस मिक्सचर है, तो सिंगलेट कार्बन हर बार किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ट्रिपलेट कार्बन, है ना। वो हम पहचानेंगे कब होगा, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसा भी मैंने बताया ये मैकेनिज्म से कि कार्बन कैसे बना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, यहाँ पे पता चलेगा ये कार्बन बनता कैसे। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके मैकेनिज्म से समझाऊंगा। मान लो क्वेश्चन ये, CHCl2Br प्लस KOH, है ना, क्या बनेगा, है ना। अच्छे से पता है कार्बन बनेगा, लेकिन अब सेम इस टाइप का नहीं बनेगा, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीजर होगा। हाइड्रोजन मौजूद है, देखो उसका मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, है ना, फिर तुम देखते ही बता दिया करोगे क्या कार्बन बनेगा। तो CHClClBr, इसका रिएक्शन OH माइनस से होगा बेस से, तो OH माइनस ये H प्लस को ले जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, H2O प्लस कुछ ऐसा कुछ, है ना। देखो क्या बनेगा, कार्बन इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन ब्रोमीन, है ना। अब जहन में क्या आएगा कि अगले स्टेप में पिछले केस में देखो ये क्या था, तीनों ही क्लोरीन लगे थे तो क्लोरीन लीव कर गया था, लेकिन इस बार ज़रा नोटिस करो, इस बार क्या हो रहा है, एक क्लोरीन, दो तो क्लोरीन लगे हुए हैं और एक ब्रोमीन लगा हुआ है ना। अब इसमें तुम्हें ये सोचना है कि इसमें क्या लीव करेगा, है ना। तो देखो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा, और सबको अच्छे से पता है, मैंने लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, Br यहाँ पे आसानी से लीव करेगा, जितना वीकर बेस होगा उतना आसानी से लीव करेगा, है ना। तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस होता है Br माइनस, तो ये आसानी से लीव करेगा। तो इस बार Br माइनस जाएगा, फिर से क्या कार्बन बन जाएगा, तो Br माइनस गया तो प्लस ये कार्बन रह जाएगा, Cl, कार्बन Cl, लोन पेयर तो है ही, और इस पर एक वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। समझ रहे हो। तो कैसे देखकर पहचानोगे, डायरेक्ट जो भी ये रिएक्टेंट दे रखा है इससे कार्बन बनेगा, इस टाइप का कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है या कुछ ऐसा कंपाउंड। सबसे पहले अगर ये वाला केस है, KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो उससे पहले हाइड्रोजन भेज दो, हाइड्रोजन चला गया, उसके बाद फिर हाइड्रोजन निकाल दिया, उसके बाद अब कोई ऐसा ग्रुप और निकाल दो जो बेटर लिविंग ग्रुप है बाकी बच्चों में। तो Cl2 बचा और Br बचा, तो Br ज़्यादा बेटर है, Br चला गया, तो इस कार्बन से H भी जा चुका, Br भी जा चुका, क्या बचा, 2 क्लोरीन, और ये कार्बन बन जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे पहचान सकते हो, है ना। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, है ना। मुझे लगता है मैंने डिटेल में बता दिया है कि कैसे डायरेक्ट एक स्टेप में बनाओगे कार्बन, है ना। चलो ज़रा आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब एक ही स्टेप में बनाएंगे, है ना। CHF2Cl, है ना, इसका रिएक्शन फिर से किसी बेस से हो रहा है। अब देखो मैं बेस अब यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि बेस ज़रूरी नहीं है KOH हो, KOH से OH माइनस आता है ना, बेस बच्चों NH2 माइनस भी हो सकता है, ये अमोनिया से आता है ना, अमोनिया से आता है ना, अमोनिया से आता है। NH2 माइनस भी हो सकता है, बेस RO माइनस भी हो सकता है, बेस PHO माइनस मतलब फिनॉक्साइड आयन, ये भी हो सकता है बेस, PHO माइनस
तो बेस तो कुछ भी हो सकता है। बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन ले जाना, तो पहला स्टेप वो करवा देगा बेस, है ना। चलो यहाँ पे कोई भी बेस हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है KOH हो, NaOH भी हो सकता है ना, वहाँ से भी OH माइनस आएगा, समझ रहे हो। बेस कुछ भी हो सकते हैं, अमोनिया भी हो सकता है, NH2 माइनस भी हो सकता है ना, कोई भी बेस हो सकते हैं, मैंने लिख दिए हैं। अब देखो होगा क्या, मैकेनिज्म खुद से करके देखना, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान लो OH माइनस से हो रहा है, हाइड्रोजन ले जाएगा, उसके बाद फिर 2 F लगे हुए हैं, एक क्लोरीन, उनमें से कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है, ये वाला जो स्टेप है। 2 F लगे हुए हैं, एक क्लोरीन, इसके हिसाब से अगर बात करूँ तो क्लोरीन ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो एक कार्बन पे दोनों फ्लोरीन रह जाएंगे। मतलब अगर मैं एक बार में बनाना चाहूँ तो ये वाला कार्बीन बनेगा, ये वाला कार्बीन बनेगा। बताओ बात सही है। तो एक बात और वैसे ध्यान रख सकते हो कि जब भी KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, जब भी KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमेशा सिंगलेट कार्बीन ही बनती है ना। क्या बात ध्यान रख सकते हो, जब भी KOH के साथ कार्बीन बन रहा है KOH के रिएक्शन से, तो हमेशा कैसी कार्बीन बनेगी, सिंगलेट कार्बीन बनेगी, है ना, सिंगलेट कार्बीन बनेगी। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। डायरेक्ट कार्बीन बनाना है तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 CHI2Cl, है ना, इसका रिएक्शन हो रहा है KOH से। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया, ऊपर साथ में हीट भी करते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, और ये हीट करते हैं साथ में, तो डेल्टा ज़रूर लिखा होगा, तो लिख लेना है ये डेल्टा हर जगह, है ना। यानी जैसे ये रिएक्शन है तो साथ में हीटिंग भी होती है ना। ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे हीटिंग, है ना, ऐसे यहाँ पे नीचे हीटिंग भी होती है। अब भाई KOH से रिएक्शन हो रहा है तो समझ जाना पहले स्टेप में क्या होगा। OH माइनस, पहले तो H जाएगा, H चला गया। अब इस पे बचे इस कार्बन पे 2 आयोडीन और एक क्लोरीन। आयोडीन और क्लोरीन में से आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो एक आयोडीन चला जाएगा। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन जा चुका, एक आयोडीन जा चुका, क्या बचा, एक आयोडीन और एक क्लोरीन। कौन सा वाला कार्बीन बनेगा, डायरेक्ट मैं कार्बीन बना रहा हूँ, ठीक है। एक आयोडीन एक क्लोरीन, सिंगलेट कार्बीन बनेगा, अभी बता रखा है KOH हमेशा इस वाले केस में। इन बेसिस से कैसा कार्बीन बनेगा, सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जाती है तो स्टेबल रहता है, बन गया सिंगलेट कार्बीन। अच्छा बाकी कंपाउंड भी लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ फिर बाकी। OH माइनस H ले गया होगा तो H2O बना होगा, और बाद में यहाँ से एक I माइनस लीव करा था, तो K प्लस I माइनस आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, KI, है ना। ये साइड प्रोडक्ट है, वो ऊपर भी बने होंगे, कुछ रिएक्शन में बताया नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 CHCl Bri, इसका रिएक्शन KOH से साथ में हीट कर दो। सबसे पहले H जाएगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप आयोडीन, तो इस कार्बन पे Cl और Br रह जाएंगे, है ना। तो H2O प्लस KI आयोडीन जाएगा ना, प्लस इस कार्बन पे क्या रह गया बच्चों, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, हाइड्रोजन पहले चला गया, और ये क्या बन गया, एक सिंगलेट कार्बन, समझ रहे हो। तो अब मैं सिर्फ कार्बन बनाऊंगा हर बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। CHCl Br2, है ना, इसका रिएक्शन हो रहा है KOH की जगह इस बार NaOH ले लेता हूँ, बात तो वही है, OH माइनस आएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन जाएगा, उसके बाद एक क्लोरीन है, 2 ब्रोमीन है, ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है, एक ब्रोमीन चला जाएगा, तो इस कार्बन पे एक क्लोरीन रह जाएगा, एक ब्रोमीन रह जाएगा, इस कार्बन पे एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, ये कार्बीन बन गया, ये कार्बीन बन गया, ठीक है। तो ऐसे हमें पहचानना है कि क्या कार्बीन बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। CHF2 एक क्लोरीन लगा हुआ है Cl, KOH हीट कर रहे हैं, फिर से वही बात, क्या करोगे बच्चों, कुछ नहीं करोगे, बस यही करना है कि एक H गया, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन बेटर ग्रुप, तो दोनों ही फ्लोरीन रह जाएंगे, तो फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन, और ये उस पर क्या आ गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल, ये कार्बीन बन गया। तो अभी हम सिर्फ कार्बीन्स को बनाना सीख रहे हैं। क्या होगा, इन्हीं रिएक्शंस को आगे जैसे मैं ये रिएजेंट कहीं किसी सवाल में लिखा दिख जाएगा, फौरन तुम्हें दिमाग में ये कंपाउंड आ जाना चाहिए जो कार्बीन बन रहे हैं, फिर उस कार्बीन का फर्दर रिएक्शन होगा, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट्स है ना, ये फाइनल कंपाउंड थोड़ी है, ये कार्बीन रिएक्ट करेंगे किसी कंपाउंड से जाके, तब फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी तो हम कार्बीन बनाना सीख रहे हैं, तो ये स्टेप तो उस वक्त फ़ौरन देख के करना है, इसलिए मैंने ये सब एक ही बार में देख कर करवाया। आई होप समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, और बाकी फिर तुम लोग कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, है ना। और कंटिन्यू करते हैं, है ना, और कंटिन्यू करते हैं आगे। अब एक सवाल ऐसा आ सकता है बच्चों, एक सवाल देखो ऐसा आ सकता है, बताता हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 कंपेयर स्टेबिलिटी, कार्बन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है।
3-4 कार्बीन्स लिख रहा हूँ, कंपेयर स्टेबिलिटी, है ना। क्या है, एक तो ऑप्शन ये CF2, इस कार्बन पे 2 फ्लोरीन और वही एक लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल, दिखाते नहीं है, मतलब दिखा भी सकते हो, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, ये कार्बीन है ना, एक कार्बन, ये एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लोन पेयर एक वैकेंट ऑर्बिटल तो होती है ना। और CBr2, ये भी एक कार्बीन है ना, सिंगलेट कार्बीन, एक लोन पेयर और एक पूरी वैकेंट ऑर्बिटल होगी, 2 बॉन्ड ब्रोमीन से बन गए, एक लोन पेयर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगी, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ अलग है, वही है, बस रिप्रेजेंट अलग तरह से कर रहा हूँ। CI2, इन चारों में बताना है ABCD में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सी कार्बीन होगी। अब एक बात देखो, कार्बीन मतलब यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन के बीच में, कार्बन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड, कार्बन आयोडीन के बीच में बॉन्ड। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा ना। वजह क्या है, कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल्स होती हैं, p ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फ्लोरीन में भी कौन सी ऑर्बिटल्स आती हैं, 2p5 p ऑर्बिटल, है ना। तो कार्बन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, 2p। यहाँ पे कार्बन की तो 2p, लेकिन क्लोरीन में आती है 3p। यहाँ पे कार्बन की तो 2p, लेकिन दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखो 4p। यहाँ पे आती है कार्बन की 2p, आयोडीन की आती है 5p। तो 2p जो इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, उसकी वजह क्या है, ऑर्बिटल्स का बच्चों साइज़ सेम होता है, जितना कॉमन साइज़ होगा उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू इफेक्टिव 2p ओवरलैपिंग, तो ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी ऑर्डर घटेगा। तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकंड नंबर पे बी, फिर सी और लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, चलो तो पहला मेथड तो हमने ये देख लिया कार्बीन बनाने का, ये फर्स्ट, कि कोई बेस से रिएक्शन दे रखा है इस टाइप के कंपाउंड्स का, हैलोजन वाले कंपाउंड्स का, है ना। सेकंड मेथड देखते हैं बच्चों, सेकंड मेथड देखते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा हो जिसमें मिनिमम कार्बन पे 2 हैलोजन हो और उसका रिएक्शन RLI से हो रहा है। मतलब मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, कोई ऐसा कंपाउंड, मतलब सेकंड हम इस तरह से बना सकते हैं, देखो ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसपे मिनिमम 2 हैलोजन हो एक ही कार्बन पे। तो यहाँ पे तो 4 है, तो वाली कंडीशन तो पूरी है, मिनिमम 2। अब इसका रिएक्शन देखो, RLI से बना रहा हूँ मैं कार्बीन, ये अगला है, पिछली बार मैं QS से बनाया था, RLI से, है ना। होगा क्या, Li पे प्लस चार्ज होगा मेटल पे, R पे माइनस, है ना, RLI से। तो देखो होता क्या है, ये कंपाउंड्स बनते हैं, ये R पहले क्लोरीन को ले लेता है तो RCl, फिर एक और क्लोरीन लीव कर जाएगा तो LiCl, और ये कंपाउंड बन जाता है ClCl, फिर से सिंगलेट कार्बीन। तो RLI के साथ भी सिंगलेट कार्बीन बनता है, QH और मतलब NaOH और बेस, वो और भी बेसेस हैं उनके साथ भी सिंगलेट कार्बीन बनता है, पिछला वाला। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। कौन सा कार्बीन बनाइए बच्चों, सिंगलेट कार्बीन जनरली, है ना, बैक बॉन्डिंग होती है क्योंकि सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, सिंगलेट कार्बीन, इसका मैकेनिज्म क्या है, बिल्कुल उसी तरीके का मैकेनिज्म है, यकीन ना हो तो देख लो, यकीन ना हो तो देख लो कैसे ये होगा। अब क्या है देखो, R माइनस Li प्लस, R पे माइनस चार्ज होता है ना, यहाँ पे RLI लिख लो, चलो यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा वरना तुम्हें लगेगा एग्जाम में ऐसे ही दे रखा होगा, Li पे प्लस R पे माइनस। अब ये करेगा क्या, ये इस क्लोरीन को ले जाएगा, अच्छा क्योंकि क्लोरीन को ले जाना है तो क्लोरीन के इस पर माइनस है तो इस पर प्लस होना चाहिए, इस पर प्लस कब आएगा, जिस बार इलेक्ट्रॉन्स कार्बन खींचेगा, है ना। ये मत सोचना क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीव कर रहा है ना, इस तरह से लीव नहीं कर रहा है, इस बार ये इलेक्ट्रॉन्स लेके, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, क्लोरीन पे प्लस आया और इसको कौन ले गया, R माइनस ले गया। तो बच्चों पहले स्टेप पे तो बन गया RCl, है ना, प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा केस बना, क्लोरीन इस कार्बन पे 3 ही क्लोरीन रह गए और इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। बिल्कुल पिछला पहले टाइप जैसा रिएक्शन है, वहाँ पे बस OH माइनस H को ले जा रहा था, यहाँ पे हेलोजन को ही ले गया R माइनस, है ना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब तुम्हें सेकंड स्टेप पहले से ही पता है, क्लोरीन, एक क्लोरीन लीव कर जाएगा, फिर से वही जो बैटर होगा, या क्योंकि यहाँ पे तीनों सेम है तो ये क्या बन जाएगा, Cl लोन पे। अब यहाँ से जो Cl माइनस लीव करा होगा वो Li प्लस ऊपर जो इससे कंबाइन हो गया होगा, तो एक LiCl बन गया होगा, तो एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड, ये हमारा मेन कंपाउंड है, कार्बीन बन गया, सिंगलेट कार्बीन बना है, समझ रहे हो। पिछले वाला जैसा रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म सेम है, कोई डाउट हो तो बताना। ध्यान रखना है RLI से भी सिंगलेट कार्बीन बनता है, QH NOH मतलब बेसिस से भी सिंगलेट कार्बीन बनता है, मैकेनिज्म भी समझ में आ गया, है ना। क्या करना होगा, डायरेक्ट सवाल करने होंगे, कैसे करने होते हैं वो देख लेते हैं। इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, CH3C मिनिमम, मैंने क्या बोला था, ऐसा कंपाउंड RLI से रिएक्ट करे जिसपे मिनिमम कार्बन पे 2 हैलोजन हो। देखो यहाँ पे तो 3 हैलोजन है ना,
चलो इसका रिएक्शन करवाते हैं। सुनना क्या कह रहा हूँ, आर एल आई की जगह इस बार आर को एक जनरल ग्रुप दे देता हूँ CH3Li से। तो मैं अच्छे से पता है पहले स्टेप में क्या होगा भैया, जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो चला जाएगा हेलोजेंस में से। हेलोजन ज़्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं इससे। तो अब देखो ब्रोमीन क्लोरीन, क्लोरीन में बेटर लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन। तो CH3R माइनस मतलब इस बार Br को ले जाएगा, तो CH3Br बन जाएगा एक। तो सही बात है, CH3Br बन गया। उसके बाद इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इससे 3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब इन दोनों क्लोरीन में से फिर एक क्लोरीन लीव कर जाएगा। बात सही है, मतलब इसकी तरह सोचो, है ना। 2 क्लोरीन, एक CH3, एक क्लोरीन लीव कर जाएगा। क्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप है ना। अब 2 क्लोरीन ही बचे ना बाद में। तो सिंपली क्या होगा बच्चों, इस बार जो कार्बन बनेगा, अच्छा जो क्लोरीन लीव करा तो वो LiCl बन गया फिर से। और इस बार जो कार्बन बना उस पर फाइनली कार्बन पे क्या रह जाएगा, एक क्लोरीन एक CH3। तो इस बार ये वाला कार्बन बनेगा CH3CCl, ये वाला कार्बन बनेगा। बताओ समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल ऊपर वाली कहानी जो अभी तक करते आए, ठीक है। अगला रिएक्शन देखो बच्चों, अगला रिएक्शन देखो, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन, इसका रिएक्शन RLi के साथ हो रहा है, RLi के साथ। फिर से वही कहानी, एक कार्बन पे मिनिमम 2 हेलोजन तो हैं। पहले Br लीव करेगा तो RBr बन गया, सही बात है। फिर अगले स्टेप में क्लोरीन लीव कर जाएगा तो LiCl बन गया। तो इस कार्बन पे जो शुरू में 2 लीव करने वाले ग्रुप हैं, पहले Br फिर Cl, है ना। उसके बाद क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इस तरीके का कार्बन बन जाएगा। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, और एक इस पे वैकेंट ऑर्बिटल होगी, सही बात है। इस पे लोन पेयर आ गया, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल होगी, ये कार्बन बन जाएगा ऊपर की तरह। ये देखो पहले Br लीव करा फिर Cl, पहले Br लीव करा फिर Cl, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना, जनरली होता क्या, पहले सिंगलेट कार्बन ही बनता है। सिंगलेट कार्बन बनाए, ठीक है, हर केस में सिंगलेट कार्बन बनाए। तो ऐसे ध्यान रखना, शुरू के इन 2 केसेस में RLi और किसी बेस वाले से KOH NOH इन सबसे सिंगलेट कार्बन बनता है। अगले 2 तरीके जो है कार्बन बनाने के, उसमें सिंगलेट कार्बन ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है वो देखेंगे। तो तीसरा मेथड देखो बच्चों, तीसरा मेथड देखो बच्चों, डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन, डाईएजो कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें जनरल इस तरीके का बॉन्ड हो, मतलब R डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये डाईएजो कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मीथेन वर्ड है, तो डाईएजोमीथेन मतलब CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। R नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर, है ना। तो तुम ऐसे ध्यान रखो, डाईएजोमीथेन क्या होता है, डाईएजो ग्रुप मतलब 2 नाइट्रोजन्स हों उसमें, है ना, डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगाओ, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मीथेन, 2 कार्बन होते तो डाईएजो इथेन होता। तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड N डाईएजो मीथेन। इससे भी हम बना सकते हैं क्या, कार्बन। कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, इसको हीट कर दो। मतलब कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कोई और भी ग्रुप हो सकता है CH2 की जगह, डबल बॉन्ड N, है ना। इसको हीट कर दो। हीट लिखा हो सकता है एग्जाम में, या एग्जाम में ऐसे भी लिखा हो सकता है हाई टेम्परेचर एग्जाम में, या क्या लिखा हो सकता है हाई टेम्परेचर, या एग्जाम में क्या लिखा हो सकता है, इसमें से कोई एक लिखा होगा HNO लाइट। अल्टीमेटली हीट सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ से N2 गैस तो टूट जाती है, क्या टूट गया, N2 गैस तो चली गई, है ना। अच्छा ये डाईएजोमीथेन जो होता है जनरली क्या होता है, ये गैसियस फेज में होता है, ये वाला रिएक्शन इसको हीट करने पर, है ना, गैसियस फेज में होता है। याद रखने का तरीका क्या है, इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगी, समझ जाना ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट करना है। गैसियस, अभी मैंने बोला था पहले कि अगर गैसियस फेज में रिएक्शन हो रहा है तो हमेशा सिंगलेट कार्बन को किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिपलेट कार्बन में। तो देखो मैं अभी बता देता हूँ इसमें कितना आसान है। क्या काम करो, N2 गैस को भगा दो, इधर कोई भी ग्रुप हो, हर बार यही करना है, अभी सवाल करेंगे। N2 गैस को निकाल दो, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे रह गए, है ना, और 2 हाइड्रोजन लगे रह गए, तो ये इस फॉर्म का कार्बन बनता है। देखो HCH, है ना, सिंगलेट कार्बन बना दो डायरेक्ट। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और सिंगलेट कार्बन बना दिया, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सिंगलेट कार्बन। अब क्योंकि मैंने बोला ये गैसियस फेज में होता है, तो ये सिंगलेट कार्बन बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट ट्रिपलेट कार्बन में। कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है ना, उसको दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में कर दो, यानी ऊपर वाले एक इलेक्ट्रॉन को इधर कर दो। कैसे हुआ ये कन्वर्जन, हमें कुछ नहीं सोचना, दोनों की सेम स्पिन है ना, अपोजिट ऑर्बिटल्स। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के इस ऑर्बिटल में डाल दिया, बस ये कैसा बन गया, ट्रिपलेट कार्बन। कैसे हुआ, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पॉइंट का नहीं है ना। वही बात जो मैं बोलता हूँ PhD नहीं करनी है।
ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा डाइएज़ोमीथेन से बनाना। डाइएज़ोमीथेन से फ़ौरन कैसे बनाओगे, N2 गैस को निकाल दिया, सही बात है, और उसके बाद ये कार्बिन बना दिया, इससे उसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर दिया। ज़रा इसका मैकेनिज़्म देख लें, इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। इसका मैकेनिज़्म यही लिख देता हूँ एक ही स्टेप में। देखो ये डाइएज़ोमीथेन एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है, ये बच्चों इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म में मतलब इसका एक ये वाला स्ट्रक्चर होता है, बीच वाले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज रहता है। अगर फॉर्मल चार्ज निकालूँ तो इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा और इधर वाले नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज रहता है। अब देखो रेजोनेंस करवाते हैं, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ बच्चों। इस बॉन्ड को इधर तोड़ो, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा और वो प्लस चार्ज और लोन पेयर आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, बॉन्ड। तो ये कुछ इस शेप का बन जाएगा। पहले CH2, ये इलेक्ट्रॉन्स आने से इस पर नेगेटिव चार्ज, है ना। नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज अभी भी बरकरार रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गए तो प्लस चार्ज, उससे क्या हुआ, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स आए तो प्लस चार्ज कम होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चले भी गए तो प्लस चार्ज बरकरार रहा। और इस वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स गए तो इस पर माइनस चार्ज गायब हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, है ना। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब नाइट्रोजन के प्लस चार्ज ये खुद को कैसे स्टेबल कर सकता है, ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाए, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाए, है ना। तो ये यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, ये इवॉल्व हो जाता है नाइट्रोजन की फॉर्म में। तो नाइट्रोजन गैस अलग इवॉल्व हो जाती है और तो डायरेक्ट तुम ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, नाइट्रोजन गैस को हटा दो और यही कार्बन बन जाएगा, HCH और कार्बन पे, और ये कार्बन हमारा बन जाता है। और ये कार्बन हमेशा हम बच्चों हमारा, और इसको भी ऐसे चेंज कर लो डायरेक्ट, मतलब मैं प्रोडक्ट में यहाँ पे सिंगलेट कार्बन ही बना, ट्रिपलेट कार्बन ही बना रहा हूँ, है ना। उसके बाद पहले तो ये देखो सिंगलेट कार्बन बन गया, है ना, सिंगलेट कार्बन बन गया N2 जाने से HC, और क्योंकि गैसियस फेज में होता है ये मिक्सचर, उसके बाद मैंने बता दिया कि ये सिंगलेट कार्बन कन्वर्ट हो गया आपका ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। चलो अब एक लास्ट मेथड और, उसके बाद हम इस पे फिर देखेंगे कार्बन के कौन कौन से रिएक्शंस हैं, है ना, कार्बन के कौन कौन से रिएक्शंस हैं। कार्बन के कौन कौन से रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलो एक फोर्थ मेथड और है इसको बनाने का, ट्रिपलेट कार्बन को, वो क्या है, कीटीन्स, कीटोन्स नहीं कीटीन्स, कीटीन से बनाना। कीटीन्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस फॉर्म के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कीटीन्स होते हैं, है ना। क्या होता है कीटीन्स को, जब आप बिल्कुल सेम वही रिएजेंट जो उसमें करे थे हीट करते हो, हीट भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, हाई टेम्परेचर भी लिखा हो सकता है, HNU भी लिखा हो सकता है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है, बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है। देखो कार्बन डायरेक्ट बनाना, CO गैस इवॉल्व हो जाएगी, CO गैस तो इवॉल्व हो गई, ये भी गैसियस फेज में होता है ये मिक्सचर भी। तो लास्ट के दो मेथड से ट्रिपलेट बनेगी और शुरू के दो मेथड से सिंगलेट, ये भी गैसियस फेज में होता है ना। CO गैस, और यहाँ पे ये वाला कार्बन बन जाता है, ये वाला कार्बन बन जाता है। अगर यहाँ से CO निकाल दो तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगने लगा दिए, सिंगलेट कार्बन, है ना। मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरीके का। और उसके बाद गैसियस फेज है, तो बच्चों ये सिंगलेट कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपलेट कार्बन में, काम हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होता है एक ही लाइन में बता देता हूँ। ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें होता क्या है बच्चों, रेजोनेंस दिखाओ, ये यहाँ पे पुल करो, इस बॉन्ड को इधर तोड़ो, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव और लोन पेयर आपस में मिलकर बच्चों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 पिछले वाले जैसे, ये बिल्कुल देखो C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अगर फॉर्मल चार्ज निकालूंगा, प्लस और माइनस, है ना। अब इसने लोन पेयर दे दिया तो इस पर तो माइनस चार्ज गायब हो जाएगा और इस पर प्लस चार्ज बरकरार रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गए और इलेक्ट्रॉन्स आए भी हैं, ठीक है। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कार्बन अपने ऊपर प्लस चार्ज कैसे गायब कर सकता है, यहाँ से CO की फॉर्म में क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, और ये बन जाएगी हमारी सिंगलेट कार्बन, और ये फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, गैसियस फेज है, इस वजह से ट्रिपलेट कार्बन। तो CH2CO और CH2N2 से तो बच्चों बनता है ट्रिपलेट कार्बन, और बाकी उनसे बनता है शुरू के दो मेथड से KOH और RLI से सिंगलेट कार्बन।
पहचान बनाने का तरीका क्या है, CH2N2 और CH2CO दोनों में आसान है, गैसेस को इवॉल्व कर दो और कार्बन को बना दो, बस स्टार्ट। ठीक है, कार्बन को बना दो। ठीक है, तो आसान है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़रा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन पर। तो क्वेश्चन 1, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? मैंने बोला था किटीन्स है ना, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे कोई 2 ग्रुप लगा दिए। इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ इस वाले कार्बन पे एक इथाइल है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है। तो बस फ़र्क इतना है, किटीन है। जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा आ जाए H न्यू, समझ जाओगे कि CO गैस इवॉल्व हो जाती होगी और इस कार्बन पे कार्बिन बन जाता होगा, जिस पे इधर CH3 लगा, इधर इथर लगा। मतलब अगर इसको मैं बनाऊँ CH3 C2H5, ये इथाइल है ना, इधर C2H5, और इस पे क्या आएगा, ये आएगा। और फ़ौरन ये कार्बिन बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रिपलेट कार्बिन में। तो CH3 C2H5, CO गैस को निकाल दो और इस कार्बन पे एक मिथाइल, एक इथाइल, और यहाँ पे ऐसे ट्रिपलेट कार्बन। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2, CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये कौन सा है? डाईएजो वाला कंपाउंड, डाईएजो वाला कंपाउंड है। इसको भी हीट करा, N2 गैस निकाल दी, N2 गैस गई यहाँ पे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक फिनाइल ग्रुप। तो यानी ये इस तरीके की एक कार्बिन बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन, ये लग गया। ठीक है, और क्या सवाल हो सकता है बच्चों, और क्या सवाल हो सकता है? ऐसे भी आ सकता है, CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, हीट कर दिया, फिर से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो इस कार्बन पे इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे एक तो ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो इस फॉर्म का कार्बिन बनेगा ना। इस कार्बन पे एक तो ये पूरा ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तो एक पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और ये इस पे मैंने बना दी आपकी ट्रिपलेट कार्बिन। बताओ, समझ में आ रहा है? ऐसे हमको कार्बीन्स बनाने सीखने हैं। ये हमने कार्बिन बनाने सीख लिए। आगे अब इसका यूज़ कैसे करना है, ये मुझे डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये कार्बिन बनेगा, इसको फिर रिएक्शन करवाएंगे, है ना। तो उसमें भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। मैकेनिज्म में सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि याद रखने में आसानी है ना। थोड़ा दिमाग मारते हैं जब हम मैकेनिज्म पे, तो हाथ खुद ही चलते हैं। कभी कोई स्टेप गड़बड़ हो रहा होता है या याद नहीं आता, तो मैकेनिज्म अगर दिमाग में तो थोड़ा सा क्लिक कर जाता है। मैकेनिज्म का मकसद सिर्फ इतना है। ठीक है, एग्जाम में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस AMU BTech नीट में, इवन अप टू जेई मेंस में आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, वरना मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शंस या स्टेप्स जो सिर्फ जेई एडवांस में आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म भी प्रैक्टिस करो खैर, है ना। मेरा एडवाइस तो यही है। चलो अब हम देखते हैं कि कार्बिन्स कौन कौन से रिएक्शंस दिखाते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बिन्स, है ना। 8 रिएक्शंस पढ़ने हैं हमें, फिर ये चैप्टर तब कंप्लीट होगा, है ना। रिएक्शंस ऑफ कार्बिन्स, है ना, तब कार्बिन्स की कहानी पूरी होगी, है ना। रिएक्शंस ऑफ कार्बिन्स, है ना। तो हमें कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो मैं बताता हूँ। पहला तो देखो हमें पढ़ना है इसमें कार्बिन के कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जहाँ पे कार्बिन आपका रिएक्ट करता है। यहाँ पे कार्बिन आपका रिएक्ट करता है, एडिशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन पे कार्बिन रिएक्शन दिखाता है, यानी कार्बिन इंटरमीडिएट अल्कीन पे रिएक्शन दिखाता है, कार्बिन अल्कीन से रिएक्ट कर सकता है, तो एडिशन ऑफ अल्कीन। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, CARBYLAMINE, बहुत फेमस टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। रीमर टीमन रिएक्शन, REIMER, NCERT में भी दे रखी है, बहुत अच्छी रिएक्शन, बहुत फेमस और बहुत आसान, रीमर टीमन रिएक्शन। चौथा हमें पढ़ना है जिसमें कार्बिन का काम होता है, रिएक्शन कार्बीन्स के, ANT, ARNDT, ANT, EISTERT, आइस्टर्ट रिएक्शन। नाम अजीब है, रिएक्शन आसानी होंगे 100%, है ना। अगला होता है रिएक्शन ऑन, फिफ्थ रिएक्शन जो हमें पढ़ना है, रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगला हमें पढ़ना है इंसर्शन ऑन अल्केन्स, अल्केन में कैसे इंसर्शन होता है कार्बिन का, ये पढ़ना है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, बाद में समझना है। ठीक है, अभी बस मैं नाम लिखवा रहा हूँ, इंसर्शन ऑन
अल्केन्स। ठीक है, सातवां होता है हमारा एसिड बेस रिएक्शन कार्बिन के साथ, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, और आठवां है हमारा लास्ट साइमन स्मिथ रिएक्शन, साइमन स्मिथ रिएक्शन। ये 8 रिएक्शंस पढ़ने हैं, कार्बिन एंड हो जाएगा, उसके बाद मौज काटना। कोई भी सवाल लगाओ, गारंटी है सवाल ज़रूर लगेगा, है ना, क्योंकि इसके रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है ना। अल्टीमेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चीज़ें मैटर करती हैं, तुम कितना याद रख रहे हो और उस याद रखने के बाद कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना, दोनों ही बातें ज़रूरी है ना। इन ऑर्गेनिक में सिर्फ याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद रहेगा तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, है ना, एनसीईआरटी से आता है फुल। चलो अब हम अगला देखते हैं बच्चों। सबसे पहला रिएक्शन एडिशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कीन। चलो ज़रा देखते हैं कि कार्बिन अल्कीन पे कैसे ऐड करता है। ओके, चलो सबसे पहला रिएक्शन एडिशन ऑन अल्कीन, एडिशन ऑन अल्कीन। अल्कीन पे कैसे ऐड करता है ना, अल्कीन पे कैसे ऐड करता है ज़रा ये देखते हैं। तो 2 मैकेनिज्म होते हैं बच्चों इसके अल्कीन पे एडिशन के कार्बिन के। एक तो सिंगलेट कार्बिन ऐड होता है, तो एक होता है सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म, और ये ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म भी दिखाता है अल्कीन पे एडिशन कार्बिन का। तो पहले हम देखते हैं सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म, सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म, है ना। ये नेचर में कैसा होता है बच्चों, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म जो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक वाली बात का मतलब क्या है मेरे लाल, स्टीरियो स्पेसिफिक वाली बात का मतलब ये है कि अगर सिस अल्कीन होगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बिन के ऐड होने पे वो भी सिस बनेगा, और अगर ट्रांस अल्कीन होगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस बनेगा। तो अगर सिस से सिस बन रहा है प्रोडक्ट और ट्रांस से ट्रांस बन रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो सिंगल कार्बिन मैकेनिज्म कैसा होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है ना। एग्जाम्पल देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, मैंने कैसा अल्कीन लिया बच्चों, सिस अल्कीन, है ना। तो जब इसका रिएक्शन CH Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH होता है और हीट देते हैं, जैसे अब देखो क्या होगा, कैसे पहचानोगे ये कार्बिन वाला रिएक्शन है। जैसे तुमने ये रिएजेंट देखा तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे कार्बिन बना होगा, है ना। कौन सा कार्बिन बना होगा तुम्हें ये भी पहचानना है। एक हाइड्रोजन जाएगा पहले, फिर एक क्लोरीन लिप करेगा तो ये वाला कार्बिन बनेगा, है ना। ये मैं मतलब सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए नीचे लिख देता हूँ अभी, है ना, क्या कार्बिन बना होगा, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन। तुमने ये पहचान लिया सिंगलेट कार्बिन बनता है इसमें, है ना, ये भी बात पता है, ये कार्बिन बनता है, ये लोन पेयर। अब इस कार्बिन का रिएक्शन यहाँ होगा, है ना। तो देखो ऐसे प्रोडक्ट बनता है ऐसे, है ना। मैकेनिज्म मैं भी फुल बताऊँगा कैसे होता है ना। सॉरी ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, मतलब ये वाला कार्बन यहाँ इससे भी बॉन्ड बना लेता है, इससे भी बॉन्ड बना लेता है। इस कार्बन पे 2 क्लोरीन लग रहे हैं वो अलग से बना दिए, और इस पर हाइड्रोजन तो था ही बच्चों, ये हाइड्रोजन लगा दिया। देखो सिस अल्कीन था, कैसा अल्कीन था ये सिस, और यहाँ पे देखो तो ये भी सिस टाइप का ही प्रोडक्ट है। कैसे पता चल रहा है ये सिस टाइप का प्रोडक्ट है, देखो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन चेंज हुई, यहाँ पे CH3 सेम साइड है। अच्छा डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड है अब, ठीक है, यहाँ भी ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये गलती से बन गया था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उस वजह से ये 2 जगह कनेक्ट होता है। तो सिस से सिस ही बन रहा है, सिस से सिस टाइप का ही बन रहा है ना कंपाउंड। तो ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, है ना, स्टीरियो स्पेसिफिक। ट्रांस वाला ले लेता हूँ एक एग्जांपल, HC डबल बॉन्ड C CH3 H CHCl3 QH। सही है बच्चों, कार्बिन तो यही वाला बनेगा, सेम देखकर ही पहचानना है तुम्हें कार्बिन क्या बनेगा। तो सिंपली तुम्हें पता चल गया प्रोडक्ट कैसे बनाना होता है। डबल अल्कीन पे क्या करो, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड कर दो, और जो कार्बिन बन रहा है उसको यहाँ पे कार्बिन वाले कार्बन को दोनों से ऐड कर दो कार्बन से। तो देखो मैंने ऐड कर दिया कार्बिन वाले कार्बन को, और बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही लगा दो, CH3 लगाए, इस पर हाइड्रोजन लगाए। सही है, इस कार्बन पे यहाँ पे 2 क्लोरीन रह गए होंगे, 2 क्लोरीन लगा दी, बताओ हो गई बात। ट्रांस अल्कीन था और ट्रांस ही बनाए, ट्रांस अल्कीन था और ट्रांस बनाए। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर होता है, यानी सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म जो होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सिस से सिस बनेगा, ट्रांस से ट्रांस। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, अभी तो हमने एक ही स्टेप में बनाया, ये रिएक्शन होता कैसे, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है,
सबसे पहला स्टेप है तो देखो मान लो अगर मैं इसको दिखा रहा हूँ ये सिस वाले का, तो क्लोरोफॉर्म KOH रिएक्ट करेगा, वो तुम्हें पता है कार्बिन बनता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि CH सबसे पहले तो KOH से रिएक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे बनेगा वाटर H2O, ये HOH माइनस ले जाता है, प्लस फिर एक Cl जाएगा तो KCl प्लस ये वाला कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, सही है। अब देखो इसमें खासियत क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स इस पर लोन पेयर है तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये इस पर वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, समझ रहे हो। लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव, और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव। अब अगले स्टेप में देखो होता क्या है, CH3C डबल बॉन्ड C, CH3H। अब ये जब कार्बिन इसको अप्रोच करता है ना, तो देखो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये मैंने लोन पेयर ऐसे दिखा दिए और लोब के अंदर, है ना। और एक इसके पास बच्चों यहाँ पे इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, सही है। और इस पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये मैंने कार्बिन ऐसे दिखा दिया, बात वही है, ठीक है। अब होगा क्या, ये दोनों कार्बन के एंड्स, खुद ही सोचो अगर मान लो ये बॉन्ड एक तरफ कहीं शिफ्ट हो जाए, मान लो हल्के से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पुल कर ले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल चली जाएगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी पुल कर लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहाँ पे ये एंड कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि पहले ये बॉन्ड टूट जाता है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, जैसे हल्के से बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के बीच में शिफ्ट होता है, हल्का सा पोलैरिटी डेवलप होती है, उसी इंस्टेंट पे ये ग्रुप जाकर अटैच हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन बनेगा, ऐसा नहीं होता कि प्योरली ये बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तब जाके लग रहा है, चार्ज तो आ ही नहीं पाता, बस जैसे हल्का सा डिस्प्लेस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, फॉरन ये जाके कनेक्ट हो जाता है, साइमल्टेनियसली कनेक्ट होता है। इसी वजह से क्या होता है, सिस फॉर्म को टाइम नहीं मिलता, मतलब ये डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है किसी भी स्टेज पे बीच में कैसे अकेला सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में हो, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में होते ही नहीं है, मतलब ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक ही नहीं होता, है ना। एक साथ ये ग्रुप्स जाके लग जाते हैं, अगर कंप्लीट ब्रेक होता तो कार्बोकटाइन बनता, तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाता अगर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हल्की सी पोलैरिटी डेवलप होती है, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं, फौरन ही ये जाके कार्बिन लग जाता है ना, साइमल्टेनियसली, बहुत ही जल्दी लगता है, बहुत ही जल्दी लगता है। यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही नहीं पाता इस बॉन्ड के पास, बॉन्ड के टूटने की वजह से, क्योंकि बॉन्ड टूट ही नहीं पाता, उससे पहले लग जाता है ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में। तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये बात मैं इतनी फोकस क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊँगा अगले ट्रिपलेट मैकेनिज्म में। तो ये इस तरीके से जाके कनेक्ट हो जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, बन गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट बनता है, समझ रहे हो। एक ही इंस्टेंट पे अटैक होता है दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है पहले इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है या पहले न्यूक्लियोफिलिक एंड अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपका है सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म, है ना। अगला देख लेते हैं आपका ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म, ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म, ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म, है ना। इसमें ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी, किस एग्जाम्पल में देखना है, मान लो इस एग्जाम्पल में सीखते हैं CH3CH डबल, अच्छा ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है ट्रिपलेट कार्बिन वाला, यानी सिस से ज़रूरी नहीं है सिस ही बने, सिस से सिस और ट्रांस दोनों बनती है और ट्रांस से भी सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं, यानी इस पर सिस और ट्रांस का मिक्सचर बनता है, ऐसा नहीं है सिस से सिस ही बनेगा। नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। कैसा होता है ये नेचर में, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। कैसे होता है, तो मान लो इसको हमें देखना है CH3H, है ना, इसका रिएक्शन मान लो मैं करवा दूं CH2N2 से, डाइएज़ोमीथेन, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, N2 गैस चली जाएगी, समझ गए, यहाँ से तुम ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, है ना। देखते समझ में आ गया होगा, अच्छा ये तो वो वाला था ट्रिपलेट कार्बिन वाला H न्यू, तो इसके कॉम्बिनेशन से ट्रिपलेट कार्बिन बनती थी, ठीक है। तो ये किस तरह से एक्ट करता है बच्चों, तो ये ऐसे बनता है, इसमें सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, CH3H, यहाँ पे भी इस तरह से कार्बन कार्बन। अब देखो यहाँ से जो कार्बिन बनेगा वो ये वाला बनेगा ना, HCH, यही तो कार्बिन बनेगा। तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो देखो इस कार्बन को यहाँ पे ज्वाइन कर दो, कैसे ज्वाइन होता है वो भी देखेंगे। ये ट्रिपलेट कार्बिन बनाया है मैंने, है ना, ट्रिपलेट कार्बिन, दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इससे कनेक्ट, एक इससे कनेक्ट, और क्या होता है इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ट्रिपलेट कार्बिन, अभी तो यहाँ पे फ़र्क पता नहीं चल रहा, बस एक बात अलग है, मैकेनिज्म तो एक ही तरीके का है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है।
कि सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म जो होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। देखो सिस कंपाउंड है तो एक तो सिस प्रोडक्ट बना और साथ के साथ इससे ट्रांस वाला भी प्रोडक्ट बनता है, यानी दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर कर दो, पहले से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और इधर क्या, सॉरी इधर कर दो हाइड्रोजन, इधर कर दो CH3, ट्रांस वाला भी बनेगा, वही CH, तो सिस भी बना और ट्रांस भी बना, है ना। तो इससे सिस भी बना और ट्रांस भी बना, ठीक है, ट्रांस भी बना, समझ रहे हो। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इससे सिस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। ज़रा देख लेते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, देखो पहले स्टेप तो वही तुम्हें पता है, ये इसके हेल्प से कार्बिन बनाता है, मतलब होता क्या है CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यही तो दे रखा है ये CH2N2, ये कुछ नहीं। प्लस जब ये रिएक्ट करता है H न्यू से, मतलब इसे लाइट सप्लाई करते हैं तो N2 गैस चली जाती है और ये एक ट्रिपलेट कार्बिन बन जाता है। ये एक ट्रिपलेट देखते ही पहचानना है कि ये कार्बिन बनेगा, समझ के हो गए वो पीछे वाले केस में, ये कार्बिन बनेगा यहाँ पे, है ना। N2 गैस चली जाएगी और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस N2 गैस, है ना। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, इस ट्रिपलेट कार्बिन को सिंपली क्या करवा दो आप, यहाँ पे ऐड करवा दो, है ना, ऐड करवा दो। तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, ठीक है। तो देखो कार्बिन को इसके पास लेके आया, जैसे पिछली बारी में करा था, सिंगलेट कार्बिन। अब देखो है क्या, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, है ना, दोनों अलग अलग फिल करते हैं तो क्लॉकवाइज ही होगी, क्लॉकवाइज। अच्छा, पाई बॉन्ड जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस तरह से फॉर्म होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, तभी तो ये पाई बॉन्ड है। अब देखो होगा क्या, जैसे ये बॉन्ड लूज होना शुरू होगा ना बच्चों, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, इनके बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा अपोजिट स्पिन की वजह से, है ना, इनके बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा अपोजिट स्पिन की वजह से। लेकिन ये वाला कार्बन यहाँ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वजह क्या है, ये भी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये भी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज हैं तो यहाँ तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ये वाला बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा, यानी कुछ ऐसा बन पाएगा CH3 C CH3 H, यहाँ बॉन्ड बन गया इसके बीच में, तो ये दिखा दिया कार्बन और इस पर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, है ना। अब देखो दिक्कत क्या है, ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, है ना, दोनों क्लॉकवाइज हैं, या जो भी मान लो सेम स्पिन वाले हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो होता क्या है, अब तुम देख रहे हो क्योंकि ये वाला कार्बन यहाँ से कनेक्ट ही नहीं हो पाया, तो अब इस वाले बॉन्ड के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। पिछले वाले केस में क्या था बच्चों, यहाँ पे पूरा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि ये एक साथ कंबाइन हो जाता था, तो कोई भी कार्बन के किसी भी सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं था। वजह क्या था, क्योंकि ये फॉरन आके कंबाइन हो रहा है, तो मैं इसे रोटेट करवा ही नहीं सकता मॉलिक्यूल को, ये साइक्लिक रिंग बन गई ना एक प्लेन में। अब मैं इस वाले कार्बन को रोटेट नहीं करवा सकता ऐसे, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड एक साथ बना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, इस वाले केस में देखो, अब इस वाले कार्बन का ये कनेक्टेड हो ही नहीं पा रहा है, किसकी वजह से, दोनों ही सेम स्पिन के। तो मुझे क्या काम करवाना पड़ेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन को इन्वर्जन करवाना पड़ेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, कार्बन के इस वाले इलेक्ट्रॉन का, यानी मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पिन का इन्वर्जन करवाना पड़ेगा। जैसे ही इसकी स्पिन रिवर्स होगी तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन बच्चों स्पिन इन्वर्जन करवाने के लिए जो टाइम चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पिन इन्वर्जन, बच्चों ये टाइम ज़्यादा होता है कौन से वाले टाइम से, बॉन्ड इन्वर्जन के टाइम से। इस बात का मतलब क्या है, स्पिन इन्वर्जन का जो टाइम है वो बॉन्ड इन्वर्जन से ज़्यादा होता है, यानी जितनी देर में इसकी बच्चों स्पिन रिवर्स हो पाती है उतनी देर में, क्योंकि अभी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, और अच्छे से पता है मैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट चीज़ें रोटेट कर सकती हैं, हमने कन्फर्मर्स में पढ़ रखा है, जो अब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा फिर। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट ये मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है, और जैसे रोटेट होगा तो H ऊपर भी आ सकता है और CH3 नीचे जा सकता है, तो यानी ट्रांसफॉर्म भी बन सकती है। तो अगर स्पिन इन्वर्जन का टाइम बॉन्ड इन्वर्जन से यहाँ पे ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं, तो हमारी ट्रांसफॉर्म भी बनेगी। लेकिन अगर बॉन्ड इन्वर्जन का टाइम ज़्यादा हो गया, स्पिन इन्वर्जन का, अगर बॉन्ड इन्वर्जन का टाइम ज़्यादा हो गया, है ना, यानी बॉन्ड को इन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और स्पिन पहले इन्वर्ट हो गई, तो फिर बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर सिस बनेगी। तो क्योंकि यहाँ पे स्पिन इन्वर्जन का टाइम जनरली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म भी बनती है, क्योंकि
इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बदलने में टाइम हमें क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। उतनी देर में ये बॉन्ड ऐसे रोटेट हो सकता है, जैसे रोटेट होगा तो फिर ट्रांसफॉर्म बनने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस वजह से होता क्या है, ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है ट्रिपलेट कार्बीन मैकेनिज्म, है ना। उसकी वजह क्या होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी, थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना, इतनी ज़रूरत नहीं है ना, कभी ये बात किसी टेस्ट में पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है ना। तो स्पिन इन्वर्जन का टाइम ज़्यादा होता है, इस वजह से ये बॉन्ड रोटेट हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रांस प्रोडक्ट भी बनता है ना। तो क्या बात ध्यान रखनी है कि एडिशन ऑन अल्कीन में कार्बीन के सिंगलेट कार्बीन बन रहा है तो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनते हैं, और नॉन सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बीन बन रहा है तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी सिस और ट्रांस दोनों बनाऊंगा इस केस में, समझ रहे हो। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा टॉपिक, ठीक है। अब मुझे इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, फिर मैं इस लेक्चर को आज एंड करूँगा, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने वाला है, टोटल 16 क्वेश्चंस करवाने हैं, उसके बाद फिर हम इसको एंड कर देंगे, है ना, फिर हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो हम सबसे पहले इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस टॉपिक पे हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, एडिशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स पे कैसा ऐड होता है ना। तो देखो मैं तुमसे पूछूं, ये ट्रांस अल्कीन है या सिस अल्कीन है, इधर भी एच इधर भी एच, तो ये सिस है, कैसा अल्कीन है, ये सिस अल्कीन है। इसका रिएक्शन Cl KOH, कैसा कार्बीन बनेगा, सिंगलेट कार्बीन बनेगा, है ना। कार्बीन भी तुम पहचान गए, कार्बीन भी तुम पहचान गए, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कार्बीन डायरेक्ट पहचान गए होगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे उस कार्बीन को ऐड कर दो, बस ये तो करना है, और सिस से सिस बनेगा, क्योंकि सिंगलेट कार्बीन मैकेनिज्म होगा, है ना, सिंगलेट कार्बीन मैकेनिज्म होगा। तो देखो इस कार्बन पे क्या होगा, 2 क्लोरीन, तो ये मैं या तो ऊपर नीचे लगा दो या ऐसे 2 क्लोरीन, बताओ ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। कोई डाउट हो तो पूछना, और बाकी अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में रिएक्शन इससे हो रहा होता, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये वो है कीटीन, तो यहाँ से CO चला जाएगा, ट्रिपलेट कार्बीन बनेगा, तो इस बार ट्रिपलेट कार्बीन ऐड करवा दो। तो ट्रिपलेट कार्बीन मैकेनिज्म में तुम्हें पता है सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे, तो पहले तो सिस वाला बना दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगा दो, समझ रहे हो। और एक बार बच्चों आप बना दो ट्रांस वाला, है ना, ट्रांस वाला, तो ये बन गया ट्रांस, ये सिस और ये ट्रांस, ये वही, इस पे दोनों हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये इसको एग्जाम्पल मान लो, क्वेश्चन नंबर छोड़ो, इसको एग्जाम्पल मान लो, है ना। अब शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं होगा, इस कार्बन पे इसी कार्बन पे दोनों ही सेम ग्रुप लग गए, तो यहाँ पे तो सिस और ट्रांस को सोचनी ही नहीं है ना, बच गए। तो CH2N2 डेल्टा, ये डाइएजोमीथेन है, ये यहाँ से N2 गैस जाएगी, ट्रिपलेट कार्बीन बनता है, ट्रिपलेट कार्बीन बनेगा तो सिस और ट्रांस दोनों, क्योंकि यहाँ पे सिस और ट्रांस का मसला ही नहीं है, तो सिंपली प्रोडक्ट बना दो। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे ये कार्बीन ऐड कर दो, जो कार्बीन बन रहा है, अल्कीन पे ऐसे ही तो कर रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड तोड़ा मैंने, है ना, और इस पर वो कार्बीन ऐड कर दी C, और इस पर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, है ना, यही तो कार्बीन बनेगा, ये CH2, मतलब इससे जो कार्बीन बन रहा है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, CHCl3 KOH हीट, है ना, समझ के इससे कार्बन क्या बनेगा, CCl2 माइनस, है ना, उस पर यहाँ पे लाके ऐड कर दो डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे, तो ये मैंने ऐड कर दिया, है ना, इस डबल बॉन्ड पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे CCl2, तो ये तो मैंने कार्बन ऐड करा है, और इस पर 2 क्लोरीन लगा देता हूँ, 2 क्लोरीन लगा देता हूँ, कार्बन ऐड कर दिया बच्चों, बस हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर से डबल बॉन्ड पे वही कार्बन ऐड कर दो, तो मैं डबल बॉन्ड पे कार्बन ऐड कर देता हूँ, कार्बन
क्लोरीन क्लोरीन, बताओ यही तो बनेगा, ये तो बनेगा कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, है ना, ये मेरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब इस पे इसमें एक चीज़ मतलब सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ये वाला कार्बन पे क्या है कि क्योंकि ये सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म है ना, सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म है, तो इस पे जो हाइड्रोजन्स होंगे दोनों ही हाइड्रोजन एक ही तरफ होंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है बच्चों, देखो इस पे मतलब इस पे जो हाइड्रोजन लग रहे हैं वो या तो दोनों ही हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन होंगे या इनटू द प्लेन होंगे, है ना। उसकी वजह क्या है कि ये मॉलिक्यूल है ना, यहाँ ये जो ग्रुप आता है CCl2 कार्बिन, वो इस कॉपी के प्लेन में ही है, यानी इस रिंग ये कॉपी के प्लेन में है, तो इसी प्लेन में लगा होता है। ये ऐसा नहीं है, ये मत सोचना ये कार्बिन ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन है या इनटू द प्लेन है, ये इस कॉपी के प्लेन में ही होता है ना। तो इस पर जो हाइड्रोजन्स लगे होंगे वो या दोनों हाइड्रोजन्स आउट ऑफ द प्लेन होंगे या इनटू द प्लेन होंगे। ठीक है, तो वो बात ऐसी मैंने बता दी, यानी अगर मैं इस पर हाइड्रोजन लगाऊँ तो आउट ऑफ द इनटू द बोर्ड इनटू द पेज, और ये भी इनटू द पेज, है ना। ये बात है सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने डिस्कस कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। कार्बीन का एडिशन बहुत आसान है एल्कीन पे, है ना। कैसे आसान है समझ गए। अच्छा, यहाँ पे तो ट्रिपलेट कार्बीन बनेगी, है ना, ट्रिपलेट कार्बीन बनेगी, तो बस अब यहाँ पे सिस और ट्रांस दोनों बनेगा। लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी हम चलो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कंपाउंड में सिस और ट्रांस की बात करेंगे। ठीक है, बस इस पर कार्बन ऐड कर दो, है ना, जैसे यहाँ पे ऐड करा था वैसे ही कार्बन ऐड कर दो। ठीक है, कार्बन ऐड करूँगा तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे कार्बन ऐड कर दो, C, इस पे 2 हाइड्रोजन, कार्बन ऐड कर दिया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका रिएक्शन हो रहा है CH2CO हीट, और ये एक्सिस में ले रखा है, CH2CO एक्सिस में, है ना। क्या है, वही किटीन है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, है ना। तो क्योंकि अभी मैं सिस और ट्रांस वाला चीज़ इसमें इस क्वेश्चन में नहीं समझा रहा, तो वो बस कुछ ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में जिसमें देखते ही पता लगता है सिस और ट्रांस, है ना। अब यहाँ पे क्या है, तुम वही कर लो, प्रोडक्ट बना दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, कार्बिन ऐड कर दो, तो देखना ज़रा ऐसे ही तो बनेगा। ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ा, ये वाला डबल बॉन्ड भी तोड़ दिया, इस पर कार्बिन ऐड होगा। यहाँ पे कार्बिन क्या है, CH2 माइनस, तो डायरेक्ट ये CH2, मतलब इस पर ऐसे भी दिखा सकता हूँ, कार्बन 2 हाइड्रोजन या डायरेक्ट CH2 ग्रुप, ऐसे ही इस पर CH2 ग्रुप, ये बन गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। हाँ, वैसे ही क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार ध्यान से देखना लेक्चर, है ना। कोई डाउट हो तो फिर भी मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊँगा। ठीक है, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और वही बात हीट, और ये CHCl3 ये फिर से एक्सेस में लिया है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, तो दोनों डबल बॉन्ड पे एडिशन करवाना चाह रहे हैं। चलो इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, तो ये सिंगल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड टूट के इस पर कार्बिन को ऐड कर दिया, यहाँ से कार्बिन क्या बनेगी, CCl2, कार्बन Cl, ठीक है। ऐसे ही इसको तोड़ा तो इस पर भी क्या बनेगा, Cl। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, कौन सा अल्कीन है, ये सिस अल्कीन है। इसका रिएक्शन हो रहा है CHCl2 Br QH और हीट कर रहा है। यहाँ से क्या कार्बन बनेगा, पहले हाइड्रोजन जाएगा, फिर दूसरे में Br लीव करेगा, CCl2 ही बनेगा, है ना। तो ऐड कर दो डबल बॉन्ड पे, क्योंकि सिस है तो ये सिस अल्कीन ही बनेगा, क्योंकि ये कौन सा है, QH के साथ बना है ना, सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। ठीक, एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। मान लो इस कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, ट्रांस अल्कीन है, इसका रिएक्शन हो रहा है CHCl Br2 KOH और हीट कर रहे हैं। कौन सा अल्कीन बनेगा, सिंगलेट ही बनेगा, है ना। तो ट्रांस से ट्रांस ही बनेगा, है ना। अब देखो हाइड्रोजन जाएगा, उसके बाद Br बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इस बार जो कार्बिन बनेगा वो क्या बनेगा, CCl Br, है ना। तो सिंपली यहाँ पे लाके ऐड कर दो, ट्रांस से ट्रांस फॉर्म पे ऐड कर दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया
ये मैंने इस पर कार्बन कंबाइन कर दिया, अब CCl Br, इस कार्बन पे Cl बच रहा था और ब्रोमीन बच रहा था, वो ऐड कर दिया है ना। तो इससे देख कर पहचान लो, अगर पीछे समझ में नहीं आ रहा कि इससे मैंने कार्बिन पीछे बनवाए सवालों में, जब कार्बिन सिखा रहा था कैसे बना, वो कार्बिन को यहाँ पे ऐड कर दिया। समझ रहे हो? आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आसान है ना, चीज़ें आसान है अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो, वरना आसान चीज़ें भी टफ हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है, लगेगा टफ है। कैसे पता चलेगा सर ये कार्बिन वाला रिएक्शन? अरे ये देखो वही तो कंपाउंड है, ये डाइएजो मीथेन तो नहीं बोलेंगे इसे, है ना, डाइएजो साइक्लो पेंटेन। ठीक है, तो N2 गैस चली जाएगी तो यहाँ पे कार्बिन बनेगा, है ना, यानी इसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और कौन सी ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, है ना, ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा। तो इस डबल बॉन्ड पे मैं इस वाले कार्बन का बॉन्ड बना दूँ, इस वाले कार्बन को ज्वाइन कर दूँ। तो पहले तो डबल बॉन्ड तोड़ो। तो देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इस कंपाउंड को ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ठीक है, ये कंपाउंड को मैंने इसको ऐसे कर दिया, डबल बॉन्ड तोड़ा। अब इस डबल बॉन्ड पे यहाँ से N2 जाएगा, ये वाला कार्बन कनेक्ट होगा। तो देखो मैंने बच्चों ये वाला कार्बन कनेक्ट कर दिया, ये वाला कार्बन ये कनेक्ट कर दिया। अब इस कार्बन पे क्या बन रही है? कुछ नहीं, रिंग बन रही है पेंटेन की। तो ये बना दिया, ये बना दिया, ये कंपाउंड बनेगा। तो है कितना खूबसूरत कंपाउंड, देखो। ठीक है, बस ये बनेगा, खेल ख़त्म। हाँ, अब क्योंकि ये ट्रिपलेट कार्बिन था और ये ट्रांस था, ये कैसा था, सॉरी ये सिस था। तो अभी तो तुमने सिर्फ सिस प्रोडक्ट बनाया है, देखो तुम ट्रांस प्रोडक्ट भी तो बना सकते हो, है ना, ट्रिपलेट मैकेनिज्म होगा। तो एक आंसर ये भी होगा इसका, एक आंसर इसका ये भी होगा। ठीक है, इसमें देखो इस वाले मिथाइल ग्रुप को नीचे कर दिया, तो ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में ये हमें मतलब सवाल इस तरह से दे रखा है कि ये कीटीन है ना, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, उसको हीट कर रहे हैं। तो पहले एक ये बनेगा, क्या बनेगा, कार्बिन बनता है। इस वाले कार्बन के ऊपर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, नीचे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मैंने ऊपर एक ऑर्बिटल बनाई है, यानी अगर मैं इसको दूर बनाऊँ कि मैंने क्या लिखा है कि इस वाले कार्बन पे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है और नीचे एक इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी। अब उन्होंने इस ट्रिपलेट कार्बिन का रिएक्शन करवाया है इससे, सिस से। तो तुम्हें पता है ट्रिपलेट कार्बिन से सिस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो मैं सिर्फ सिस वाला बना देता हूँ। तो देखो होगा क्या, बॉन्ड को तोड़ो, उस कार्बिन को यहाँ ऐड कर दो, है ना, इस वाले कार्बन को दोनों से ऐड कर दो। तो ये मैंने ऐड कर दिया इस वाले कार्बन को, है ना। बाकी पूरा पार्ट इधर ऐसे ही ऐड कर दो। उससे हमें मतलब क्या है, मतलब ये मेरा हो जाएगा आंसर। अगर ये सवाल समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना, सवाल बहुत आसान है। ठीक है, एडिशन ऑन अल्कीन, कार्बिन्स का एडिशन अल्कीन। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिर से वही एक अल्कीन, इसका रिएक्शन हो रहा है प्लस CbR4 इन द प्रेजेंस ऑफ RLi। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पता है कौन सा कार्बिन बनना है। पहले एक Br ले जाएगा, फिर एक Br-Li ले जाएगा, मतलब Br लीव कर जाएगा, तो C पे 2 Br रह जाएंगे, है ना। तो वो कार्बिन बनेगा। और सिंपली क्या काम करो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ पे कार्बिन लगा दो। तो इस कार्बन पे एक Br, जो कार्बिन है उस कार्बन को ऐड कर दिया करो डबल बॉन्ड पे एक साथ। ठीक है, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फिर से वही इसका रिएक्शन CHCl3 KOH और साथ में हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, CCl2 कार्बिन बनेगा, बस उसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे मैं बताता हूँ। इस डबल बॉन्ड को तोड़ा और यहाँ पे ये लगा दिया, इस पे एक Cl, इस पे एक Cl। सही है, मतलब ये बॉन्ड इस प्लेन के ऊपर है, लेकिन मैंने वो यही दिखा दिया है ना। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक अल्कीन है ना, इसका रिएक्शन हो रहा है CHF2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ KOH हीट। सही है मेरे लाल। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है कि दिक्कत क्या मतलब, हाइड्रोजन जाएगा पहले, उसके बाद क्लोरीन लीव करेगा, 2 फ्लोरीन रह जाएंगे। तो वो जो कार्बिन बनेगा उसको पहचान लिया, उसको सिंपली इस बॉन्ड पे बच्चों क्या कर दो,
ला के ऐड कर दो। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। CHFCl2, पहले हाइड्रोजन जाएगा, फिर क्लोरीन लीव करेगा, तो एक क्लोरीन रह जाएगा। वो सिंपली इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे वाले कार्बन को क्या कर दो, ऐड कर दिया, और इस पे एक फ्लोरीन होगा और इस पे एक क्लोरीन होगा। जो कार्बीन बनाए वो लाकर ऐड कर दिया। ठीक है, वो लाकर ऐड कर दिया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है CH2N2 से, साथ में हीट कर रहे हैं और ये एक्सिस में लिया है। तो यहाँ से CH2 कार्बीन बनेगा, तो पहले तो एक बार ऐड कर दो, CH एक डबल बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पे CH2 ऐड कर दिया कार्बीन, CH2 है ना। उसके बाद क्योंकि एक्सिस में फिर से एक बार बॉन्ड तोड़ो, उसके बाद एक ऊपर एक और CH2 ऐड कर दो, कर दिया। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। मतलब मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल करने होते हैं। एडिशन ऑफ कार्बीन ऑन अल्काइंस, एडिशन ऑफ अल्कीन्स ऑन कार्बीन, है ना। अल्कीन्स को कैसे ऐड करवाते हैं कार्बीन पे, या कार्बीन को कैसे ऐड करवाते हैं अल्कीन पे। ठीक है, सेकंड रिएक्शन हमारा जो है, हमें टोटल 8 रिएक्शंस पढ़ने हैं। सेकंड रिएक्शन हम पढ़ते हैं बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन, सारे कवर करेंगे। रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। फिनॉल रिएक्ट कर रहा है CHCl3 से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ध्यान रखना, बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिनॉल का रिएक्शन होता है जब भी फिनॉल इस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, जैसे इस रिएजेंट से रिएक्ट करा तो समझ गए CCl2 कार्बीन बनता होगा। तो होता क्या है, CHO ग्रुप, अल्डिहाइड वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके लग जाता है फिनॉल की। मतलब ये वाला ग्रुप, ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो जब भी रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल का रिएक्शन इससे होता है किसी कार्बन प्रोटीन सब्सटेंस से, CHCl3 प्लस KOH से, तो अल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड H ग्रुप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे और फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आके लग जाता है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। बहुत फेमस कंपाउंड है, ध्यान रखना, दोनों को यही बोलते हैं SALICYL, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड है, ये पैरासैलिसल्डिहाइड है। ठीक है, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमेशा इस केस में मेजर होता है। जनरली पैरा वाला मेजर होता था ना, लेकिन मैंने बताया था ऑर्थो उस केस में मेजर होता है जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इस वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट रीमर टीमन रिएक्शन में कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों। स्टैंड बहुत परेशान कर रहा है बच्चों, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहला स्टेप वही कार्बीन बनाना है, जैसे दिख गया होगा। तो सबसे पहले तो जैसे CHCl3 KOH से रिएक्ट करता है ना, तो सबसे पहले तो कार्बीन बनता है। तो कौन सा कार्बीन बनेगा यहाँ पे, ये कार्बीन बन जाएगा, है ना। एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगी इस पर, CCl2, समझ गए, है ना। CCl2 बन गया होगा, देखते ही समझ गए। चलो मैं बाकी प्रोडक्ट भी बना देता हूँ, KCl प्लस H2O, ये कार्बीन बन गया। अब देखो अगले स्टेप को करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। फिनॉल है ना, तो बेसिक मीडियम में यानी OH माइनस क्या करता है इस फिनॉल से, मतलब ये क्या करता है, OH माइनस बेसिक मीडियम की वजह से फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये OH माइनस इस H को ले जाता है। तो उसकी वजह से बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉल में से H हटा दो तो जो आयन बनता है उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, है ना। अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस बॉन्ड को इधर तोड़ो तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव और ऑक्सीजन का लोन पेयर मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ठीक है, और अगर मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं पैरा पोजीशन वाला,
तो ये ऐसे भी एग्जिस्ट करेगा। सही बात है। तो देख लो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, इस वजह से ये CHO ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके लगता है ना। और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ज़रा अगला स्टेप देखना है ना, सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद लास्ट स्टेप भी। अगले स्टेप में क्या होगा, मैं ऑर्थो पोजीशन वाले से प्रोडक्ट बना रहा हूँ है ना, मैं ऑर्थो पोजीशन वाले से प्रोडक्ट बना रहा हूँ बच्चों। तो देखो होगा क्या, ये मैंने ऑर्थो पोजीशन वाला अनाइन लिया है, ये वाला, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन वाला। जब ये इस कार्बिन से रिएक्ट करता है CCl2 से, तो इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल इस जगह आके अटैक करती है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या आके लग गया बच्चों, CCl है ना, इस पर लोन पेयर तो है ही है ना, और इस पर एक हाइड्रोजन भी तो लगा है, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है वो यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में बच्चों देखो होता क्या है, ये प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है ना, मतलब ये प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, कब निकलेगा, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन खींच लेगा और यहाँ से H+ निकलेगा, वो H+ यहाँ आके ऐड हो जाता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, जो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गया है तो इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, डबल बॉन्ड O। सही है, प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ ये वाले स्टेप में। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस पुल करता है, इस पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस माइनस आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो मतलब होगा क्या, अगले स्टेप में वापस एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, यहाँ आ गया बॉन्ड, यहाँ O- और ये यहाँ है CHCl, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस वाले पार्ट का ही रिएक्शन करवाते हैं है ना। C स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये जो हमने पिछले स्टेप में बनाया है O-, इसको मैं मतलब इस साइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस साइड बना देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको मैं इस साइड बना देता हूँ, CHCl। अब जब बच्चों इसका रिएक्शन OH- से होता है ना, तो ये Cl लीव कर जाता है और इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है बच्चों OH, CHCl OH, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, तो यहाँ से दोबारा से ये क्लोरीन लीव करता है, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज जब आता है तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से डोनेट कर देता है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये देखो कुछ ऐसा हो जाता है, O- है ना। अब Cl यहाँ से लीव कर गया, तो कार्बन पे प्लस चार्ज, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो गई, तो ये ऐसे बन जाता है, C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, C डबल बॉन्ड OH, आगे एल्डिहाइड ग्रुप। लास्ट स्टेप पे सिंपली एक बार प्रोटोनेशन करवा दो तो O पे H आके ऐड हो जाता है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोटोनेशन। इसका मैकेनिज्म एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है ना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएगा शायद, जितना मुझे याद है 12th क्लास में ही पढ़ना है ये तुम्हें, और तुम्हारा बाकी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस में भी हेल्प कर देगा। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है ना, ऑर्थो वाले की परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं इसमें। मान लो अगर रिएक्शन ऐसे हो, ठीक है, फिनॉल रिएक्ट कर रहा है CHCl Br KOH, देखती समझ के कार्बिन बनेगा। अब तुम ये सोचोगे सर इसमें कार्बिन अलग टाइप का बनेगा, पिछले में CCl2 बन रहा था CHCl3 से, तो क्या प्रोडक्ट बदलेगा? नहीं, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो अगर CCl2 भी आ रहा है तो अल्टीमेटली दोनों ही क्लोरीन लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कार्बिन आएगा उसमें CCl Br आएगा, ठीक है, CCl Br आएगा, ठीक है, CCl Br आएगा, तो हमें उसकी टेंशन नहीं ले। हाँ, CCl Br आएगा, ठीक है, CHCl Br2, तो CH कार्बन पे क्लोरीन बच जाएगा और ब्रोमीन बचेगा, तो अल्टीमेटली वो भी लीव ही कर जाएगा, तो प्रोडक्ट नहीं बदलेंगे, चाहे कार्बन किसी भी टाइप का बन रहा हो, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो CHO ग्रुप, और एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, समझ रहे हो? क्योंकि मैकेनिज्म से समझो, मैकेनिज्म से। कभी कभी सवाल में ऐसा भी हो सकता है
पहले से ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर दे, मान लो कोई ग्रुप लगा दिया, मान लो OCH3 लगा रखा है पहले से ऑर्थो पोजीशन पे, तब रिएक्शन हो रहा है CHCl3 और KOH से, तो अब CHO ग्रुप कहाँ पाएगा? अब ऑर्थो पोजीशन पहले से ब्लॉक्ड है तो अब पैरा पोजीशन बची, तो अब पैरा पोजीशन पे आएगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पहले से ब्लॉक्ड है तो पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो H ग्रुप आके लगेगा रीमर टीमन रिएक्शन में, है ना। और अगर पैरा ब्लॉक्ड होगी तो ऑर्थो पे आके लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ सवाल आ सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग उसे मुझे कर कर दिखा देना। रीमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है इस कंपाउंड के लिए, वही कंपाउंड है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बस कार्बीन बदलेगा, CHBr2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। इसका मुझे मैकेनिज्म लिखकर बता देना और भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। अब बच्चों एक अगले तरीके के रिएक्शंस और होते हैं मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। इसका छोटा सा पार्ट है मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन, उनको और कवर कर लेते हैं, जो बिल्कुल इसी की तरह बिहेव करते हैं मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन, बल्कि काफ़ी अलग मैकेनिज्म होता है, लेकिन इनका नाम क्योंकि इसी में आता है तो मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ। मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन, है ना, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन। बच्चों देखो इसमें होता क्या है, इस तरीके से दे रखी होती है 5 मेंबर्ड रिंग, है ना, हमेशा यही होगा मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन में। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग जब CHCl3 और KOH से रिएक्ट करती है ना, ये तो वही वाले रिएजेंट है जो रीमर टीमन रिएक्शन में यूज हुए थे। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बच्चों 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और क्लोरीन आके लग जाता है, है ना। कैसे हुआ ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। मैकेनिज्म समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो पहले स्टेप में होता क्या है, हमेशा मैकेनिज्म इसका ऐसे ही होगा, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स लग रहे हैं, तो ये मैं अलग से दिखा देता हूँ, 2 हाइड्रोजन। अब होता क्या है, OH माइनस बेस जो है ये एक हाइड्रोजन को ले जाता है, ये इस हाइड्रोजन को ले जाता है ना। तो होता क्या है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बनाइन बन जाता है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ से ये हाइड्रोजन ले गया तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस गया तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, है ना, लोन पेयर आ गए, प्लस H2, है ना। अगले स्टेप में क्या होता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके कार्बीन बनाते हैं, तो मतलब CHCl3 प्लस KOH, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, CCl2 कार्बीन बन गई, प्लस KCl प्लस H2 कार्बीन बन गई बच्चों। अब अगले स्टेप में देखो क्या होता है ना, यही इंपॉर्टेंट है और यही RDS होता है। यही क्या होता है बच्चों, RDS होता है ना। मैं एक बात बताना भूल गया, रीमर टीमन रिएक्शन में बच्चों जो कार्बीन आके जो अटैक करता है, यानी ये वाला स्टेप, ये RDS होता है, ठीक है, ये RDS होता है। तो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म में क्या होता है, अब ये जो कंपाउंड बना है इस पर कार्बन आके अटैक करेगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा अल्कीन है ना, ये तो अल्कीन है, तो कार्बन इस अल्कीन पे आके अटैक करता है, मतलब Cl है ना। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या होता है, एक पार्ट इधर अटैच हो जाता है, एक पार्ट अटैच, वो अल्कीन वाला रिएक्शन, एडिशन ऑन अल्कीन, इस तरह से अटैक करता है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, अगर आप डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो इस पर ऐसे ही तो आके लगा दोगे कार्बन, उस पर क्लोरीन, उस पर क्लोरीन। अब देखो मसला क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन काफ़ी होता है, तो ये रिंग खुलती है और खुद को कन्वर्ट करती है बड़ी रिंग में। कैसे खुलती है, तो इस वाली रिंग और इस वाली रिंग का जो कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ब्रेक करता है ना। जिधर लोन पेयर है उससे दूर ब्रेक करो तो ये इधर ब्रेक करेगा, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाते हैं, इधर डबल बॉन्ड बन जाता है ना। अच्छा अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो एक बात नोटिस करो, ये 6 और 2 वाला बॉन्ड तो ख़त्म हो गया ना, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग हमेशा 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 से 2 है ना, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, 1 से 2, 2 से 3, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 से 5, 5 और 6 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। 6 से 1, 6 से 1, यही तो हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूटा था, 2 पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, समझ रहे हो। 2 और 6 के बीच का बॉन्ड खत्म हो गया, देखो है ना। 1 से 2 ये ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया है ना, और 1 पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहाँ से क्लोरीन लीव करता है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप कर जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये तो बेंजीन बन जाता है, यहाँ पे एक Cl लगा रह जाता है, एक Cl लीव कर जाता है।
तो क्या ध्यान रखना है कि कार्बीन में से बेंजीन 5 मेंबर रिंग जो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होती है, तो कार्बीन में से वो वाला ग्रुप इधर आके लग जाएगा जो सबसे लास्ट में लीव होता है, या जो सारे लीव कर जाते हैं जो बचता है, तो क्लोरीन बचता है। ठीक है, वो आके क्या हो गया बच्चों, ऐड हो गया है ना। इसका ज़रा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपाउंड है, देखते ही समझिए, CH-Cl-F-Br रीमर टीमन रिएक्शन होगा। 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, 6 मेंबर रिंग में कर दी। यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगेगा, पहले हाइड्रोजन लीव करेगा, फिर ब्रोमीन लीव करेगा, तो जो कार्बिन बनेगा वो CCl और F का बनेगा, यानी कार्बन पे क्लोरीन और फ्लोरीन, और फिर क्लोरीन और फ्लोरीन में भी कौन सा लीव कर जाएगा लास्ट में, ये वाला जो स्टेप था बच्चों, ये वाला जो स्टेप था कौन सा, अभी जो आपको बताया था। ठीक है, ये वाला जो स्टेप था जिसमें लास्ट स्टेप में लीव कर रहा था, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में भी क्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो फ्लोरीन बचेगा, है ना। मैकेनिज्म से सोचोगे तो फ्लोरीन आके लगेगा। ऐसे ही अगर मैं एक और बनाऊं, यहाँ पे रिएक्शन करवा दूं, CHCl2FKOH, है ना, H जाएगा, फिर फ्लोरीन जाएगा, तो 2 क्लोरीन बचेंगे और लास्ट में एक क्लोरीन सिंपली लीव कर जाएगा। पहले हाइड्रोजन जाएगा, फिर क्लोरीन जाएगा, है ना, तो CF एंड Cl, तो ये जो कार्बिन बनेगा वो ये होगा F और Cl। ठीक है, अब उसमें भी इन दोनों में लास्ट में कौन सा लीव कर जाएगा बेटर लिविंग ग्रुप, क्लोरीन, तो फ्लोरीन आके लग जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दो और इसको फ्लोरीन ला के लगा दो, वो ग्रुप ला के लगा दो जो सबसे लास्ट में लीव कर रहा है या जो बच रहा है, जो बच जाएगा, है ना। ज़रूरी थोड़ी KOH बेस लें, मैंने बोला था RO माइनस भी बेस ले सकते हैं, है ना। तो अगर इसी रिएक्शन को ऐसे करवाऊँ, CHCl-Br2 RO माइनस, ये भी बेस है, तो ये भी रीमर टीमन रिएक्शन है मिसलेनियस। सबसे पहले हाइड्रोजन लीव करेगा, फिर Br2 है ये, फिर उसके बाद एक Br लीव करेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन बचेगा, फिर से ब्रोमीन लीव कर जाएगा, तो इस पर क्लोरीन आ जाएगा, है ना, जो सबसे लास्ट में लीव करेगा या जो बच जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देख लो एक सवाल। CHF2Cl KOH, सही है, KOH। अब देखो फिर से वही रीमर टीमन रिएक्शन मिसलेनियस, ये वही वाली 5 मेंबर रिंग है, एक इधर बॉन्ड एक इधर भी तो आएगा रिंग वाला। अब क्या होता है, इसको 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, ये 6 मेंबर रिंग में, तो पहले इसको 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब जो डबल बॉन्ड था, याद करो मैकेनिज्म से, जहाँ डबल बॉन्ड था उसके बराबर आता है एक डबल बॉन्ड, है ना, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले से मौजूद है, एक डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है ना, तो दूसरा डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो तीसरा डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आता है, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता था, यानी ये, समझ रहे हो कैसे मैकेनिज्म से ध्यान दोगे तो ये ऐसे ही कन्वर्ट होगा, है ना, हर बार। और ये वाला 1 वाला कार्बन होता था जिस पर कोई ग्रुप आके लगेगा, सबसे लास्ट में क्लोरीन बचेगा, सॉरी फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आके लग गया। ठीक है, समझ रहे हो, तो इस तरह से करना है। सेम अगर मैं ये वाला सवाल बताऊं तो इन सवालों को तुम पैटर्न भी फीड कर सकते हो अपने दिमाग में कि ऐसे ही बनना है। CHBr Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, यही वाली राइट वाली 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दो, कर दिया, तो एक तो इधर आएगा डबल बॉन्ड और एक इधर आएगा डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन पे यहाँ पे आके सबसे लास्ट में क्या लीव करेगा बच्चों, क्लोरीन लीव करेगा, पहले हाइड्रोजन फिर ब्रोमीन फिर एक क्लोरीन, तो क्लोरीन बचेगा, वो आके लग गया, वो आके लग गया, समझ रहे हो। अब क्या होगा बच्चों, एक सवाल और करवा देता हूँ लास्ट में, फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट। फिर इतना ही लंबा मुझे एक लेक्चर और चाहिए, उसके बाद कार्बीन हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है ना, तो 5 मेंबर रिंग बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले तो 6 मेंबर रिंग में, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दिया मैंने, है ना, ये बॉन्ड्स लगा दिए मैंने, अल्टरनेट बॉन्ड, है ना। इसका मैकेनिज्म देखो, इधर टूटेगा, ये ऐसी तो होगा, इधर टूटेगा, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा,
एक्स्ट्रा मतलब अगर तुम इसका मैकेनिज्म देखो तो इस कार्बन पे ग्रुप आके लगेगा, ठीक है, इस कार्बन पे ग्रुप आके लगेगा, कौन सा, क्लोरीन आके लगेगा, है ना।